हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल पर स्वागत है। सो दिस साइड सी एस आयुष पाटीदार और पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उन बच्चों के लिए जिनका भी रिजल्ट आया है। मैनी ऑफ यू हैव फेस द पॉजिटिव रिजल्ट, मैनी हैव यू हैव फेस द नेगेटिव रिजल्ट, बट बिलीव मी इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। मैं इस वीडियो में डिटेल बात करने वाला हूँ उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया है। देखो दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है जब दिसंबर का अटेम्प्ट होता है, उसके बाद फिर अब जब फरवरी में वापस पढ़ने बैठते हो तो जो 2 महीने का गैप होता है उसमें हम सब कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, वैनिश हो जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है जो मुझे फेस होती थी, हम उन चीज़ों को कैसे रिकॉल करें जो उस टाइम पढ़ा हुआ है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं उसकी बातें पूरी इस वीडियो में करने वाला हूँ। मेरा भी प्रोफेशनल का अटेम्प्ट था जब मैंने तीनों ग्रुप दिए थे, मेरा एक ग्रुप रह गया था और मुझे ये सब चीज़ें फेस करना पड़ी थी। सो आई थॉट आई शुड मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन दिस। देखो दोस्तों, फेल होना इज नॉट अ बिग डील इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। यहाँ पे आप बीकॉम की एग्जाम नहीं दे रहे हो जहाँ पे 90% बच्चे पास होते हैं और 10% बच्चे ही फेल होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे उल्टा होता है, 10% बच्चे ही पास होते हैं और 90% बच्चे फेल होते हैं। तो योर फेलिंग पॉसिबिलिटी इज मोर एज कम्पेयर टू योर पासिंग पॉसिबिलिटी। तो उससे घबराना नहीं है, कोई डिप्रेशन जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए प्रॉपर रोड मैप लाया हूँ आज, और वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैसे आप वापस बाउंस बैक करके अपने ट्रैक पे आ सकते हो और कैसे अपने आने वाले अटेम्प्ट को पास रिजल्ट दे सकते हो और अपने आप को उस चीज़ से ब्लेस्ड कर सकते हो। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहे तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने फेलियर से सीखना है। देखो दोस्तों, ये अटेम्प्ट में जो आपको फेलियर मिला है, आपको उसमें प्रॉपरली पता होगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हुई। हो सकता है आपने टाइम मैनेजमेंट में इशू किया हो सकता है आपने 3 घंटे प्रॉपरली मैनेज नहीं करे हो सकता है आपने रिविजन प्रॉपरली नहीं किया हो सकता है आपने मेन टॉपिक को छोड़ दिया हो और वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो चीज़ आपने कहाँ लैग करी है। अगर आप बैठ के प्रॉपरली सोचोगे इन चीज़ों के बारे में तो आपको याद आएगा कि एक्चुअली कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक्स हुई है। सबसे पहले उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो और उनके बेसिस पे वर्क करो। क्या होता है ना दोस्तों, हमारी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही हो जाती है जो कि हमारे पॉजिटिव रिजल्ट को भी नेगेटिव में कभी कभी कन्वर्ट कर देती है। उन चीज़ों के ऊपर अगर आप वर्क करोगे, उन चीज़ों को अगर आप सुधार लोगे तो आपकी बस लड़ाई इतनी रहेगी कि आपको परफॉर्म करना रहेगा 3 घंटे के अंदर। चलो ठीक है, सर हमने गलतियाँ तो हमारी मान ली है, हमारी गलतियों को हमने नोट डाउन कर लिया और वो हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। बट मुझे ये बताओ कि सर 2 महीने हो गए, गैप हो गया है, अब उससे वापस बाउंस बैक कैसे करना है। देख मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले सबसे आसान तरीका जो मैंने आजमाया था जब मेरा अटेम्प्ट आया था, मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था इस चीज़ को लेके। मैंने किया था ऐसा कि मैंने दी सारी मैराथन देखी थी। अगर एक सब्जेक्ट आपने उठाया उसकी पूरी मैराथन देखो। स्टार्टिंग के 10 दिन तो मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जितनी भी मैराथन है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सारी देख लो। इससे होगा क्या, आप अपने ट्रैक पे आ जाओगे, आपको पता चल जाएगी कि यार एक्चुअली सब्जेक्ट में है क्या। जब आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएगी तो आप नई चीज़, नए अमेंडमेंट्स वगैरह को टारगेट कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले 10 दिन 15 दिन में टारगेट करो कि सबसे पहले जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो। अगर ये सब कर लोगे तो मेरी मानो आप खुद इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाओगे कि सर आपने वो 15 दिन का बताया था, आज मैं पूरे ट्रैक पे आ गया हूँ, और उसी फ्रीक्वेंसी से आप वापस पढ़ाई करने लग जाओगे। तो सबसे पहले जाओ, जितनी मैराथन अपनी फैकल्टी से डाल के रखी है उन सबको देखो। आपको सेल्फ बैठ के किताबें खुल के स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है, आपको सब चीज़ें को पहले रिवाइज करना है ताकि आपका एक प्रॉपरली हैंड आ जाए उन सब चीज़ों के ऊपर जो आपने पढ़ रखा है। वो सब आ जाएगा, उसके बाद फिर अमेंडमेंट्स वगैरह के ऊपर टारगेट करना, क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर टारगेट करना। जब आप मैराथन देख लोगे या फिर आप रिवीजन लेक्चर देख लोगे, उसके बाद आपको फर्स्ट रीडिंग करना है। उसमें जो टॉपिक छूट गए, लाइक हो सकता है अमेंडमेंट वगैरह कुछ चीज़ आई हो सकता है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ऐड ऑन हुआ हो, आपको वो कवर करना है। जो बच्चे न्यू सिलेबस में स्विच हो चुके हैं उन लोगों के लिए है बेटर कि आप कंपेयर कर लो। आफ्टर वॉचिंग मैराथन आपको कंपेरिजन करना है। मैराथन के पहले कंपेरिजन करने मत बैठना कि ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है। आप जब तक अपना पहली बार पढ़ा हुआ रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन मैराथन देखने के बाद ये कंपेरिजन करना। कंपेयर करने के बाद जो एक्सक्लूडिंग एडिशनल टॉपिक है उसको फर्स्ट रीडिंग में कंप्लीट करना। जब आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको रिवीजन टारगेट करना है। दोस्तों 2 से 3 बार रिवीजन करके जाना एग्जाम के पहले, क्योंकि उसके बावजूद आपको ग्रिप नहीं आ पाएगी अपने पर्टिकुलर आने वाले अटेम्प्ट के लिए। एक्सक्लूडिंग दैट 1 डे बिफोर एग्जाम आपको ये सब चीज़ें करना है। अपने रिवीजन को कैसे टारगेट करना है, कब आपको पास पेपर उठाना है, कब आपको स्कैनर उठाना है, कब आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना के रखी है। तो गो एंड वॉच दैट। आपको रिलेवेंट वो इसलिए लगेगी क्योंकि मैंने जून वाले बच्चों के लिए ही वो स्पेसिफिकली बनाई थी, जिसमें मैंने 2-3 रिवीजन कैसे टारगेट करना है, कब आपको पास पेपर करना है, कब रिवीजन करना है, उन सब चीज़ों की प्रॉपर डिटेल में बात करके रखी है। तो आप उसकी
पूरी वीडियो देखो, आपको कुछ भी हैंड होल्डिंग लगे इसके अलावा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। देखो आज 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डेली स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगी आपको, हार्डवर्क ही नहीं स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, बीकॉम की एग्जाम नहीं दे रहे हो। उसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपका 3 घंटे के अंदर पेपर नहीं कंप्लीट हुआ हो पिछली बार, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो सारा पढ़ के रखा है, अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या मतलब आपका इतना पढ़ने का। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ध्यान दो। क्या होता है राइटिंग प्रैक्टिस का, बोलते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस डजंट मैटर, बट आई कंसिडर कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है, क्योंकि ग्रेस मार्क वगैरह मिलता है ICSI की पर्टिकुलर एग्जाम्स के अंदर। तो उन चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। सेक्शन कोड वगैरह करना कैसे है और किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखी है, तो वो भी आप जाके अच्छे से देखो, सारी चीज़ों को अच्छे से प्लान करो। इट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग सॉलिड है तो आप डेफिनेटली पास होगे इन पर्टिकुलर एग्जाम्स में। और ऐसा कहते हैं कि वो रातों की बेचैनी और सुबह की उड़ी नींद नाम कमाती है, अगर नाम के आगे CS और ICSI जब डिग्री थमाती है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दो, बहुत मेहनत करो। 3 महीने की बात है, 3 महीने बाद आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर आपने 3 महीनों को अच्छे से मैनेज किया। बिल्कुल मक्कारी मत करना। अगर आप चाह रहे हो कि अपने आने वाले 6 महीने 7 महीने को वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो और वापस अटेम्प्ट नहीं लगाना चाह रहे हो, तो बिल्कुल आज से ही लग जाओ और रात दिन एक कर दो। दोस्तों आपका रिजल्ट जब पॉजिटिव आए तो मुझे मैसेज करना मत भूलना। फिर कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे दूसरे हैंडल पर डाल सकते हो। आई विल हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग और कीप वर्किंग हार्ड। आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगस्त के बाद मिलते हैं विद अ वंडरफुल रिजल्ट। सो ऑल द बेस्ट, बाय।